चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे तक मुलतवी। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खुसूसी कमेटी में शिरकत से माजरत। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए PTI को मनाने का फैसला। आजम नजीर तारड़ का कहना है कि किसी रुकन के ना आने से तैनाती का अमल नहीं रुकेगा। जमहूरी हुस्न के लिए PTI अरकान को मनाने की कोशिश की। उधर कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। पार्लियामेंटेरियन के लिए प्रोटेक्शन था, उसकी वजह से बने थे। उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पर भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया और ये तब तक आया बाय सरप्राइज आया जब बिल पेश हो गया था सेनेट में। सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। PTI के पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकॉट का फैसला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम के सारे अमल को गैर कानूनी समझते हैं, इसीलिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियोरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पार्टी मुतहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शिबली फराज ने कहा आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना मुदाखलत है। अदलिया को मुक़न्नना के ताबे कर दिया गया। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है। आइन में इस्तेमाल ज़ुबान आसानी से समझ आने वाली है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया दुनिया के दीगर मुकाबले में हमारा आइन आसान फहम है। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं, जो जिसको ज़ाती तरजीहात के बजाय तयशुदा रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उस पर भी खातर खा कमी आ चुकी है। जो गाज़ा में और लेबनान में जो जुल्म सतम जारी है और वहाँ पे जो बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को, माओं को शहीद किया जा रहा है दिन रात, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संगे मील है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरमीम में सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का भरपूर ताउन रहा। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज तरीन इंसाफ मैसर होगा। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तेजी से आगे की जानिब रवां दवा है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। गजा और लेबनान में बेगुनाह इंसानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी को फौरी जंग बंदी कराना चाहिए। अच्छी तरीके से अदलिया, आज़ाद अदलिया, उसको आज़ाद नहीं छोड़ा गया। इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस, तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। तो अगर ये आइन को तोड़ेंगे बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फाइनल कॉल हमारी आर या पार होगी। मुल्क को बंद करेंगे और हुकूमत का तख्ता उलटने तक एहतजाज करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालिबात के लिए फाइनल कॉल दे रहे हैं। तरमीम के लिए हुकूमत को बंदों की जरूरत थी, अब भी हमारे बहुत से साथी गायब हैं।
पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। आज शो कॉज नोटिस जारी होंगे। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के रोज नामालूम अफराद कौमी असम्बली की सिक्योरिटी की वर्दी में यहाँ मौजूद थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सार्जेंट एट आर्म्स और आज़ाद मेंबरान की कमेटी बनाकर तहकीकात कराई जाएं। गन पॉइंट पर हमारे 5 अरकान से वोटिंग कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, CCTV फुटेजेस की मदद से जायजा लेंगे कि यहाँ कौन लोग मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, आईनी तरमीम के लिए वोट करने वाले अरकान आज़ाद हैसियत से बैठे थे। वो अरकान ज़मीर की आवाज़ पर यहाँ आकर बैठे। सब ने उन्हें देखा था। इनकी जमात में अंदरूनी इंतशार का शिकार है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंचू सेनेट से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंचू ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। नसीमा एहसान और कासिम रोंचू ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। कासिम रोंचू ने भी सेनेट की नशस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बोले, ज्यादा बोलूंगा तो मजीद मसले खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की PTI को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, PTI क़यादत खुद साख्ता है। हम पार्टी को बचाना चाहते हैं। रास्ता एक ही है, वर्कर्स को क़यादत के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। घरेलू तशद्दुद बिल 2024 समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर मज़हबी उमूर शरीक ना होने पर हज पॉलिसी का एजेंडा मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लबनान और गाज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी रवाना करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। रूल्स के मुताबिक प्राइवेट अपराइज का क्या किरदार होता है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल हो गए। समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल भी कल तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत की। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तकमील मुकम्मल। लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत की। कहा, अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे।
अपनी छत अपना घर के तहत दूसरे किस्त का इजरा शुरू हो गया। कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में महंगाई दूसरे सूबों के निस्बत कम है। अशय खुरानूश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कहा PTI वाले एहतजाज में बुरी तरह नाकाम हुए। 'ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 की मंजूरी समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कानून साजी है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। 26 आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है, अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। नई आइनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। बिलावल भुट्टो ने कहा था हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन मैं इत्तफाक़ राय पैदा करूंगा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को भी कायल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो इंसाफ वाली जमात के पास भी गए, लेकिन उनके लीडर को यकीन नहीं आया। मौलाना ने बताया कि नाइंसाफ आदमी ने पानी फेरने की कोशिश की। बाकी सब भी राजी थे, लेकिन एक शख्स राजी नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तसादुम। मुतादिद तलबा और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। तलबा अपने मुतालबात के लिए फैसल ऑडिटोरियम के बाहर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स के तलबा को रोकने की कोशिश पर तसादुम हुआ। तलबा की जानिब से पथराव, सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। लाहौर में स्मोक बार फैलाने लगी। पाकिस्तान में स्मोक की बढ़ती हुई सतह मौसमियाती हालात की वजह से मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में स्मोक की सतह खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सनती आलूदगी, धुएं का अखराज और नासाजगार मौसमी नमूनों का इम्तजाज फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का बाइस है। दर्जे हरारत और नमी आलूदगी को फैलाने और स्मोक बनने से रोक सकती है। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब और फैसलाबाद में मुमकिना असरात नमूदार हो सकते हैं। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए मजीद 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू। टेक्सास, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कन्स, कोलोराडो, कंटिकट, एडाहो और शुमाली डकोटा शामिल। सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2 माह में पहली बार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हमायत में इजाफा हुआ है। अमेरिका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। और वैनम दुनिया को तबाही से बचाने आ गया। मार्वल कॉमिक बुक्स की किरदार पर मबनी नई फिल्म वैनम द लास्ट डांस का ट्रेलर फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।